डाटा रेवोल्यूशन के इस दौर में आपकी बेशुमार ऐसी तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें आप किसी एक जगह पर महफूज करना चाहते होंगे और उन्हें किसी भी एक जगह से उन्हें एक्सेस भी करना चाहते होंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा फिर वन ड्राइव भी यूज़ की जाती है। आईफोन यूज़र्स जो हैं वो iCloud को इस्तेमाल करते हैं और उनका डाटा हर वक्त ऑनलाइन एक क्लाउड स्टोरेज में पड़ा रहता है और वो जब चाहते हैं उसे वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो आता है वो आता है कि वो ऑनलाइन जो स्टोरेज अवेलेबल होती है उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। जैसे गूगल ड्राइव सिर्फ 15 GB ऑफ़र करता है, वन ड्राइव आपको 5 GB ऑफ़र करता है, इसी तरह जो ड्रॉप बॉक्स है वो आपको 2 GB स्पेस ऑफ़र करता है। मैं आज उस तरीके की बात करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू उस तरीके के ज़रिए से हम लोग गूगल ड्राइव पर अपना अनलिमिटेड डाटा ना सिर्फ सेव कर सकेंगे बल्कि उसके रिट्रीवल को भी यकीनी बना सकेंगे। गूगल ड्राइव पे जो भी डाटा आप डायरेक्टली अपलोड करते हैं वो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है, लेकिन अगर उसी डाटा को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एप्लीकेशन गूगल की तरफ से एक मुतारिफ करदा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अगर उसी डाटा को आप बैकअप की सूरत में अपनी उस गूगल ड्राइव में सेव करेंगे तो ना सिर्फ आप उसको ओरिजिनल उसी हालत में उसके रिट्रीवल को यकीनी बना सकेंगे बल्कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होगी और आपकी स्टोरेज कैपेसिटी चाहे 15 GB है लेकिन आप अपना 50 GB, 100 GB, इवन 200 GB डाटा भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड डाटा आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और वो कौन सी एप्लीकेशन है जो इस ज़िम्मन में हमारी हेल्प करती हैं। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने गूगल के मेन सर्च बार में और यहाँ पे हमने गूगल बैकअप जो सॉफ्टवेयर है जिसे हमने इस्तेमाल करना है उसका नाम लिख के उसे एंटर करूँगा तो मेरे सामने एक नया लिंक आ जाएगा जिस पे क्लिक करके मैं इस सॉफ्टवेयर तक पहुँच सकता हूँ और इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। नॉर्मली जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये एक exe फाइल आपकी डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएगी और उसे वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसे इंस्टॉल करने के बाद जो आपके पास नया एक इन्वायरमेंट ओपन होगा वो इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, चूँकि मैंने आपको ये करके दिखाना है और मेरे पास तो ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो किस तरह का इन्वायरमेंट आपके पास ओपन होगा जहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी देंगे। जी हाँ, आपको जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी जो आपने गूगल पे बनाई हुई होगी और उस जीमेल आईडी की ही गूगल ड्राइव में आपका वो सारा डाटा सेव हो रहा होगा। वैसे तो गूगल स्टोरेज आपको गूगल ऑनलाइन स्टोरेज जो है वो 15 GB की स्पेस फ्रीली एलोकेट करता है, लेकिन इस तरीके से इस तरह से डाटा बैकअप करने पर हमारा जो डाटा होगा वो बिल्कुल भी कोई स्पेस यूटिलाइज नहीं करेगा, वो किसी किस्म की स्पेस को कंज्यूम नहीं करेगा और वो सारे का सारा डाटा जो है वो बिना कोई स्पेस कंज्यूम किए ऑनलाइन अपलोड होता रहेगा, ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। और चाहे वो 100 GB डाटा हो, 50 GB डाटा हो, आप उसको आराम से साथ साथ अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने उस फोल्डर में जो आपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का कोई भी फोल्डर इस अकाउंट के साथ अटैच किया होगा, आप उस फोल्डर को जब भी चेंज करेंगे, उसमें किसी किस्म की कुछ चेंजिंग्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी देंगे, उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और जब आप पासवर्ड देंगे तो आपका लैपटॉप बेसिकली आपकी गूगल ड्राइव के साथ अटैच हो जाएगा। अब उस ड्राइव के साथ अटैच होने के बाद किस तरह से आपने उसमें चेंजिंग्स करनी है उनके लिए भी मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अपना अकाउंट भी पहले से ऐड किया हुआ है। आप सिर्फ जब अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक नया इन्वायरमेंट ओपन होगा। मैं आपको वो इन्वायरमेंट ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने जो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, जब आप भी इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ऑपरेशनल कर लेंगे तो आप भी अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से ये प्रेफरेंसेस चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से बेसिकली अपनी ये सेटिंग करेंगे इस सॉफ्टवेयर की कि आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो रहा होगा और अपलोड होने के साथ साथ वो किसी किस्म की कोई स्पेस भी कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। तो ये नया इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगा जिस वक्त आप अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप बेसिकली किन फोल्डर्स को अपनी उस ड्राइव में, गूगल ड्राइव के अपने उस अकाउंट की गूगल ड्राइव में अपलोड करना चाहते हैं जिसको आपने अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर किया है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से जो एक सॉफ्टवेयर एक फ़ोल्डर आ रहा है वो मेरा SNR बैकअप 1 का फ़ोल्डर है जो कि 5.3 GB जिसकी स्पेस है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर आप कोई और फोल्डर अगर ऐड करना चाहते हैं या आप नया एक फ़ोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स में जाके कोई भी फ़ोल्डर चूज़ कर लेते हैं। वो साउंड रिकॉर्डिंग का फ़ोल्डर हो सकता है, हम उसको चूज़ करते हैं और उस फोल्डर को चूज़ करने के बाद सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक मज़ीद फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा। अब उस फोल्डर के ऐड होने के बाद जो अगला काम आपने करना है जो लाजमी है ताकि आपकी किसी किस्म की कोई स्टोरेज जो है 15 GB की स्टोरेज जो है वो कंज्यूम ना हो, तो आपने यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है
हाई क्वालिटी। अगर आप इस पर क्लिक करके देखें तो ये आपको दो तरह की ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक है ओरिजिनल क्वालिटी, एक है हाई क्वालिटी। अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी पे क्लिक करते हैं तो आपकी 15 GB की जो स्टोरेज है वो वहाँ पे यूटिलाइज होगी आपकी गूगल ड्राइव में, और बल आखिर जब भी आपका डाटा 15 GB से एक्सीड करने लगेगा तो मज़ीद डाटा अपलोड नहीं हो सकेगा। उसके लिए आपको प्लान परचेज़ करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव का वो प्लान परचेज़ करना पड़ेगा जिसमें 15 GB से ज़्यादा डाटा अपलोड करने की ऑप्शन मौजूद होगी। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो डाटा है वो एक ख़ास रिड्यूस्ड फाइल साइज़ में, एक ख़ास फॉर्मेट में अपलोड होता रहेगा, जिसे आप एक्सेस तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो आपकी स्पेस को कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। अगर आप देखें कि इस वक्त मेरे ये जो SNR बैकअप वाला फ़ोल्डर है इसकी 5.3 GB स्पेस है। इस फोल्डर के अंदर जो डाटा है उसकी जो स्टोरेज उसने एलोकेट बेसिकली की हुई है, या जो जिस स्टोरेज को वो पहुंच चुका है जिस स्टोरेज तक, वो 5.3 GB है। लेकिन मैं जब आपको अपनी गूगल ड्राइव खोल के दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि ये 5.3 GB वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं हुई होगी। तो इसी तरह से आप अपना कोई भी फोल्डर इस सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच कर देंगे और उसके बाद आपके पास दूसरी भी कई ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी गूगल ड्राइव में भी अगर आप, यानी कि आपने इस फोल्डर में किसी किस्म का लैपटॉप के अंदर जो फोल्डर है उसमें कोई चेंज किया है तो वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपकी गूगल ड्राइव में भी। लेकिन अगर आप अपनी गूगल ड्राइव में उसी फोल्डर में जो आपने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप में भी चेंज हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंक माई ड्राइव टू दिस कंप्यूटर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक रहने दीजिएगा। उसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप में से डिलीट करते हैं तो आपको वो पहले पूछेगा कि क्या इस चीज़ को दोनों तरफ से डिलीट करना है या क्या इस चीज़ को रिमूव कर देना है या इसे अभी नहीं रिमूव करना। ये इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पर आपको इन सेटिंग में नज़र आएंगी। ये बहुत ही मामूली और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम फ़िलहाल हमने देख लिया कि हमने किस तरह से फ़ोल्डर कनेक्ट करना है और गूगल ड्राइव की ऑप्शन देख ली और सेटिंग्स देख ली हैं, तो अब हम इसको ओके कर रहे हैं। अब इसे ओके करने के बाद मैं आपको अपनी जीमेल ड्राइव को एक बार दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर मैंने ये अपना जो फोल्डर है उसे वहाँ पे लिंक किया हुआ है जीमेल ड्राइव अपनी गूगल ड्राइव से। और अगर आप मेरी ड्राइव को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने अपने उस डाटा को जो कि आपने यहाँ पे बैकअप जो अपलोड किया हुआ है उसे एक्सेस कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि मेरा वो डाटा अलहदा से अपलोड हो रहा होगा, यानी कि ड्राइव में डायरेक्टली मैं जो भी चीज़ अपलोड करूँगा वो ड्राइव में ही अपलोड होगी और वो एक स्पेस यूज़ करेगी। यानी कि ये यहाँ पे जो डाटा मैंने ड्राइव में अपलोड किया हुआ है, ये सारे फोल्डर्स जो बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि 15 GB में से 12 GB की जो स्पेस है वो मैंने यूज़ कर ली है। वो सारे के सारे इन फोल्डर्स की स्पेस है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कंप्यूटर में आप जाएं और ये कंप्यूटर में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप SNR का फोल्डर आ रहा है। इसका मतलब है ये वो डाटा है जो मैंने बैकअप की सूरत में अपलोड किया है। और मैं इस डाटा को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा इसके अंदर मेरा वो SNR बैकअप का भी आ रहा है और साउंड रिकॉर्डिंग का जो मैंने नया फोल्डर ऐड किया वो भी आ रहा है। अब SNR बैकअप के अंदर मैं जाऊँ तो ये सारे का सारा डाटा जो है ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस डाटा की कोई भी स्पेस जो है वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं की जा रही। और ये मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं मतलब उस फोल्डर के अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ जो फोल्डर बेसिकली मैंने लिंक किया हुआ है। ये मेरा वो फोल्डर है जो मैंने इस फोल्डर के साथ अपनी गूगल ड्राइव के साथ लिंक किया हुआ है। इस पर आप देखेंगे तो आप इसमें किसी भी किस्म का कोई भी डाटा मज़ीद भी अपलोड करते रहेंगे, चाहे वो 50 GB से एक्सीड कर जाए, चाहे वो 100 GB से एक्सीड कर जाए, वो बिल्कुल भी मेरी जीमेल जो गूगल ड्राइव है जीमेल अकाउंट पे उसकी स्टोरेज को 15 GB स्टोरेज को यूटिलाइज़ नहीं करेगा। और आप अनलिमिटेड डाटा इस तरीके से अपना सेव भी कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके डाटा को सेव करने के लिए और उसे एक्सेस करने के लिए। अगर इस हवाले से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।